Passage number 5. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. The day was symbolized. वह दिन प्रतीक के रूप में हो गया मेरे लिए. वह दिन मेरे लिए प्रतीक के रूप में हो गया, एक यादगार के रूप में हो गया. By the playing, जिस समय हमारे दोनों राष्ट्रगान प्लेइंग मीन्स बज रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट सुप्रीमेसी के लोग वो गाते थे उसका नाम देखिए निकोसी सिक्लेल है. ये आपका क्वेश्चन है मिस्टर उज्जवल, ये आपका क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि निकोसी सिक्लेल नाम का जो नेशनल एंथम था वो कौन लोग गाते थे. कौन लोग गाते थे? हाँ, वो लोग व्हाइट सुप्रीमेसी के लोगों ने निकोसी सिक्लेल को गाया. आई अफ्रीका, पूरा टोटल नाम है उसका निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम. और जो कलर्ड पीपल थे, जो ब्लैक लोग थे, उन्होंने डायस्टेम को गाया. और दोनों एक साथ जब चल रहे थे, उस पल ने, वह समय मेरे जीवन के लिए यादगार बन गया. उसी की इंग्लिश थी. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Daistem. The old anthem of the republic. जो Daistem था वह ओल्ड रिपब्लिक था, मतलब पुराने समय से जो साउथ अफ्रीका का राज्य था उसका वह नेशनल एंथम था. डाइस्टेम ओल्डेस्ट था, पुराने समय से चला रहा था. Although the day neither group knew the lyric of anthem they once despised. The colored people don't know about the colored people didn't know about the both national anthems, especially in Nkosi Sikelel. But it was announced by the Nelson Mandela. The day is not very far away when they can learn, and they learned and sung together. They would soon knew the words by heart. नेल्सन मंडेला साहब ने कहा वह बहुत कम पल लगेगा, बहुत कम दिन लगेगा और ये लोग भी निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका वाले नेशनल एंथम को गाने लगेंगे. और वही हुआ. आगे हम चलते हैं. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इट वॉज अ वेरी हैप्पीनेस टाइम. आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं आत्मविभोर हो गया था. ये खुशहाली के पल से मैं पूरी तरह से खुशी से भर गया था. कौन से दिन? इस शपथ ग्रहण समारोह के दिन. वही लिखा गया ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन. आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं आत्मविभोर हो गया विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस समझ को, इस सोच करके. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years later of the bitter Anglo-Boer war, और एंग्लो-बोर युद्ध के थोड़े से पल बाद, एंड द बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से थोड़ा सा पहले. एक कहानी लाजवाब है भाई. इसको जो समझा इस दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन होगा इंग्लिश के क्षेत्र में. आप समझिए मैं कौन सा ईयर आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताने की कोशिश करिएगा. ध्यान दीजिए लिखा क्या है. in the first decade of the 20th century,
a few years after bitter Anglo-Boer war, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक और एंग्लो और युद्ध के बाद और मेरे खुद के जन्म के थोड़ा सा पहले, द वाइट स्किन पीपल लोग थे आप साउथ अफ्रीका के पैच्ड अप स्टैंड कर दिए दियर डिफरेंस, उनके बीच विभेद, मतलब जो एंग्लो बोर युद्ध हुआ उसी में उसको वो सिविल वॉर था। सिविल वॉर मतलब जानते हैं आप लोग, गृह युद्ध हो जाता है। और वो एंग्लो बोर युद्ध जो था वह उनके जन्म से पहले हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1918 के पहले की बात है। और प्रथम दशक 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक का मतलब 20वीं शताब्दी कब शुरू होगी? 1901 से। तो 1901 और 1918 के बीच दोनों लोग दो भागों में डिवाइड होते हैं, पूरा स्किन पीपल वाइट स्किन और ब्लैक स्किन में। और लास्टली होता क्या है, उन्होंने ऐसे भेदभाव के दीवार को पैचअप कर दिया, स्टैंड कर दिया। पैचअप का मतलब क्या होगा? स्टैंड कर दिया। फिर क्या होता है? एंड इरेक्टेड आ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय भेदभाव के सिस्टम को स्टैंड कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों के विरुद्ध। गोरे लोगों ने क्या किया? काले लोगों के विरुद्ध उसी युद्ध के दौरान वेद विभेद अलगाव के एक बहुत बड़ी दीवार तैयार कर दिया ऑन दियर ओन लैंड, अपनी खुद की धरती पर। अब आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन द हार्सेस्ट, और जो यह ढांचा बनकर तैयार हो गया, यह सबसे हार्सेस्ट था, सबसे कठोर था भाई। क्या था? सबसे कठोर था, मोस्ट इनह्यूमनी, और सबसे अधिक अमानवीय था। क्या था? सबसे अधिक अमानवीय था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे समाज के भी जानता था। नाउ मीन्स अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम पल, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम पल में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे खुद के 8वें डिकेड, 8वें दशक में, मेरे खुद के जन्म के 8वें दशक में और 20वीं शताब्दी के अंतिम पल में, अंतिम क्षण में होता क्या है? एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। क्या गजब की बात है भाई। दुनिया का ऐसा ढांचा बनकर तैयार हो गया है। इन्होंने कहा क्या? 20वीं शताब्दी के अंतिम पल में मैंने इसको पलट दिया, पूरी तरह से अलग कर दिया। जो व्यवस्थाएं थी, लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव जातिगत समीकरण से किया करते थे, आज उसका अंत हो गया। और जिसको मैंने हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दिया और आपसी भाईचारे की भावना को स्टैंड कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव की जो सोच है उसको नहीं रखेगा। आप में सब लोग सुन रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ध्यान नहीं दिए होंगे। ये 20वीं शताब्दी का अंत क्या होता है, उनका खुद के जन्म का 8वां दशक क्या होता है, आप ये बात समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट तो समझा ही कम है। ये अच्छी बात है कि आपको समझना चाहिए, कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। डिकेड्स मीन्स होता है दशक, 10 साल के समय को दशक कहते हैं, डिकेड्स कहते हैं। आपको मैंने बताया था, इससे पहले समझाया भी था। चलते हैं हम अगले पैसेज के लिए।